नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार, वो भी नृशंस, क्रूर, विभत्स। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुओ मोटो है, स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जो बेंच बैठी, उस बेंच ने कुछ गंभीर और बड़े सवाल उठाए हैं। उसने पूछा कि लड़की के माता पिता को उसकी बॉडी दिखाने सौंपने में घंटों की देरी क्यों हुई। माता पिता नहीं थे, इस दौरान कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। एफआईआर देर से क्यों हुई। कॉलेज के क्या प्रिंसिपल ने उसको सुसाइड बताया। प्रिंसिपल जब सवालों के घेरे में, जांच के घेरे में पहले से है, तो उसके इस्तीफे के बाद से उसको किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कैसे कर दिया गया। सवाल यह भी रहा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 14-15 अगस्त की दरमियानी रात में कॉलेज के गेट के बाहर जो 7,000 की भीड़ जमा हुई, उसने गेट तोड़ करके हमला किया, तोड़ फोड़ की। दरअसल वो वहाँ सबूत मिटाने की एक भयानक कोशिश थी। जब 200-300 लोगों का जमावड़ा होता है तो पुलिस से अनुमति की ज़रूरत होती है, और 7,000 लोग जमा हो जाते हैं पुलिस की जानकारी के बगैर। ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुलिस से पूछा है कि ये जो जमावड़ा था, जिस भीड़ ने उस रात हमला किया था, उसके बारे में आपकी जांच रिपोर्ट कहाँ है। सीबीआई जो जांच कर रही है, उससे कहा कि 22 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, उस दिन आपको स्टेटस रिपोर्ट अभी तक का सौंपना है। सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट इस बात से बहुत हैरान था कि जो पीड़िता है, उसकी फोटो और उसका नाम या सोशल मीडिया पर कैसे चलने लगा, जबकि यह नहीं चलना चाहिए। यानी कि हद दर्जे की लापरवाहियां बरती गई हैं। वहां जो सबूत थे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उस सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया। ये कैसे है। सीबीआई जो जांच कर रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है, उसमें दो और मोटी बड़ी बातें हैं। तब मैं सीबीआई पर आता हूं। कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाया राष्ट्रीय स्तर पर। मेडिकल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ वगैरह वगैरह, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। और टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है महीने भर के भीतर। जो हड़ताली या विरोध प्रदर्शन पर डॉक्टर और बाकी उनके साथ समर्थक नर्सिंग स्टाफ हैं, अस्पताल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, आपका काम पर लौटना बहुत ज़रूरी है। देश की स्वास्थ्य सेवा आपके हाथ में है और आपकी सुरक्षा की गारंटी या जिम्मा हम संभाल रहे हैं। हम हाई कोर्ट पर नहीं सौंपेंगे। ये हमारा काम है कि हम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, और इसी खातिर टास्क फोर्स को बनाया गया है। अब ऐसे में डॉक्टरों का काम पर लौटना लाजमी सा है, लौट भी जाना चाहिए। लेकिन अब जो पूरा मामला है, उसको देखते हैं कि सीबीआई जो जांच कर रही है, वो कहाँ पहुंच रही है। हॉस्पिटल का प्रिंसिपल, फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष, ये आदमी इतना बड़ा जालसाज, फरेबी और मवाली किस्म की ज़िंदगी जीता रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बारे में जो अब रिकॉर्ड है, जो अभी तक की इसकी कुंडली है, वो इस तरीके से इसको संबोधित करने के लिए मजबूर कर रही है। इस आदमी का 2 दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ। एक दफ़ा जो प्रिंसिपल यहाँ आए थे, उनको चैम्बर तक नहीं जाने दिया, चैम्बर पर ताला मार दिया, अपने गुंडों के ज़रिए उनको डरा दिया, धमका दिया, और इसके ट्रांसफ़र का ऑर्डर जो है वो रिवोक हो गया। दूसरी बार भी ऑर्डर रिवोक हो गया। ये कितनी पहुँच का आदमी है, कितना रसूख रखता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से लोग हैं जो इस आदमी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सीबीआई की जांच बढ़ी तो उसमें जिन 19 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि कैंपस के भीतर मानव अंगों की तस्करी की बातें लगातार कही जाती रही हैं, और यह जानकारी इस प्रिंसिपल को थी। इसके अलावा ड्रग्स और सेक्स रैकेट, इसके आरोप भी कैंपस के भीतर लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, एक जो मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट है, उसके किसी करीबी आदमी को दवा और वहाँ के सामान सप्लाई का जो ठेका दिया गया है, वो आदमी मनमाने तरीके से सप्लाई करता है, यानी कि आधी अधूरी।
और ये सारी जानकारी, चाहे सेक्स रैकेट का हो, ड्रग रैकेट का हो, या फिर दवा और सामान की सप्लाई का हो, या फिर मानवों की तस्करी का हो, यह सारी जानकारी उस पीड़िता को थी जिसकी हत्या की गई थी, जिसके साथ बलात्कार किया गया था। और वो पहले भी स्वास्थ्य विभाग में शिकायत कर चुकी थी। चूंकि इस आदमी का रसूख ज़्यादा है, ये पहुंच के लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि अब जांच आगे बढ़ेगी और कार्रवाइयाँ होंगी, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन उसका जो किंग पिन है वो संदीप घोष, प्रिंसिपल जो फॉर्मर है, वो है। और इस आदमी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और कुल मिला के पिछले 5 दिनों में जितने भी वाजिब सवाल हो सकते हैं वो सारे पूछे गए। तुमने पहले फ़ोन किसको किया? तुमको जानकारी उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की कब मिली? तुमने उसको सुसाइड पहले कैसे बताया? माँ बाप को देर से जानकारी क्यों मिली? माँ बाप को बेटी को देखने के लिए मंजूरी क्यों नहीं मिली? एफआईआर देर से दर्ज क्यों कराई गई? तो बहुत सारे झोल हैं और ऐसा लगता है कि हत्या जो है किसी एक आदमी के बूते की बात नहीं है, एक आदमी इसमें शामिल नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत कुछ कहती है। एक लड़की जिसकी आंख के ऊपर चश्मा जो था उस पर इतनी जोर से मारा गया कि चश्मे के शीशे टूट गए, उसकी किरचें आंखों में धंस गईं। होठ पे चोट है, नाक पे चोट है, जबड़े पे चोट है, कंधे पे चोट है, बाह पे चोट है, घुटने पे चोट है, टखने पे चोट है। 14 से ज़्यादा चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। और नाखून नीला पड़ जाने के कारण मौत हुई। इसका मतलब यह है कि आदमी बहुत घुटा होगा, बहुत छटपटाया होगा, ब्लड क्लॉट किया होगा। आपने किस तरीके से मारा है? एक आदमी इस तरीके से एक महिला को तो नहीं मार सकता है, क्योंकि वो भी जूझेगी, लड़ेगी। और मैं मानता हूं कि इस लड़की के पिता जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही भी हो सकता है कि बेटी की हत्या कहीं और की गई, बॉडी संविधान हॉल में लाया गया, ये भी संभव है। क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें हैं और गला घोंट करके मारा, गर्दन की जो हड्डी है वो टूट गई। विभत्स है, हैवानियत की इंतहा है। और ये वो लोग कर सकते हैं जो उस लड़की को मारने के लिए गुस्से से उबल रहे होंगे, नफरत से भरे होंगे, और उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने सोच रखी होगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो लड़की सोशल मीडिया पर ये जितने भी धतकर्म कुकर्म थे इसका भंडाफोड़ करने जा रही थी। ये अंदर खाने की खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जांच चल रही है और जो हमारे सोर्सेस हैं वो सोर्सेस यही बता रहे हैं कि चीज़ें यहाँ तक आ गई थी कि बहुत सारे लोग जो वहाँ करप्शन में, गलत तरह के धंधों में शामिल थे, उन लोगों के चेहरे बेनकाब होने थे। ये पूरा का पूरा गैंग एक्सपोज हो जाता। इसलिए इन लोगों ने उस लड़की को रास्ते से हटाने की सोची और उसको मारा। मसला सिर्फ इतना नहीं है। एक डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के उसी अस्पताल में नहीं, देश के तमाम हॉस्पिटल्स में जो इंतजामात हैं वो लचर हैं। भीड़ कहीं भी चली जाती है, लोग कहीं तक भी चले जाते हैं। बहुत सारे जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं। सुरक्षा गार्ड्स और सुरक्षा के बंदोबस्त में ज़रूरी जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस का, वो चाहता है कि आप कम में काम चला करके और बहुत ही ढीले ढाले तरीके से आप कॉलेज चलाएं, अस्पताल चलाएं, चलता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि देश में जो हेल्थ सेक्टर है, उस हेल्थ सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा और उन लोगों के काम करने की बेहतर व्यवस्था अगर नहीं है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई जब अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखेगी, जब टास्क फोर्स महीने भर बाद ये बताएगा कि देश में प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों के, तो बहुत सारी चीज़ें सतह पर आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में 77 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन अस्पताल जो बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनके भीतर ठीक तरीके से लोगों के इलाज करने, डॉक्टरों के रहने, नर्सिंग स्टाफ के काम करने के तौर तरीके और व्यवस्था नहीं बहाल है, तो सिस्टम पर सवाल है। और ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरीके से गुंडों को, मवालियों को, अपराधियों को प्रश्रय दिया है, उनको प्रोटेक्शन दिया है, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। ये
जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, जिसने अपने 2 बार के तबादले बदलवा लिए, जो कैंपस के भीतर 10 तरह के करप्शन करता रहा है, जो गुंडे मवालियों लठैतों को अपने पास रखता रहा है, जिसके आगे पीछे लोग चलते रहे हैं, जो बाउंसर्स लेके चलता है। और ये सच है, ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सच है। इस तरह की मानसिकता का आदमी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, आप समझते हो कि क्या कर सकता है? ऐसे लोगों के साथ एक इंस्टीट्यूशन को आप छोड़ देते हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ऐसे लोग कुछ न कुछ आपको दे रहे होंगे, चाहे वो अनुव्रत मंडल हो, मवेशियों का तस्कर, चाहे शाहजहां शेख हो, बड़ा गुंडा मवाली देशद्रोही, इन सब लोगों को। शाहजहां शेख के ऊपर महिलाओं के आरोप आपने देखे होंगे, संदेशकारी का पूरा मामला जो है गरमाया रहा। और इन सब लोगों को प्रोटेक्शन ममता बनर्जी की सरकार देती है। दरअसल जो पिछली सरकार लेफ्ट की थी 3 दशकों की, उसने जिस तरीके से एक गुंडागर्दी की व्यवस्था बहाल की थी, उस व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत और हिंसक, बेधड़क बनाया है ममता बनर्जी ने। ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या का मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लेकर के आज कुछ बड़े फैसले किए हैं या उसने गाइडलाइन दी है, इसके अलावा जो जांच चल रही है सीबीआई की, स्टेट पुलिस कैसे एक्टिव हो गई? अब प्रिंसिपल के खिलाफ जो जांच चल रही है उसको उसने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने स्टेट पुलिस को अपने घर का नौकर बना दिया है। जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के काडर के बगैर